तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस। अब डाइस के सारे कंसेप्ट समझेंगे, फिर डाइस से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले डाइस के पहले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। पहला डाइस की अगर अपन बात करें तो डाइस में टोटल कितने फेज होते हैं? तो डाइस के टोटल फेज होते हैं 6 फेज होते हैं। कभी कभी ज्यादातर केसेस में 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं डाइस में। जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 और 6, या तो नंबर लिखे रहते हैं 1 से लेकर 6 तक, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि वो कुछ कलर लिख देता है या कोई अल्फाबेट भी लिख सकता है। तो डाइस में जनरली क्या होता है कि डाइस की अगर बात करें तो टोटल इसमें कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। जैसे आप एक रूम को मान लीजिएगा कि कैसा रूम होता है जो जिसकी सभी साइडें बराबर हो, जैसे लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों बराबर है। तो 4 तो उसकी दीवारें हो जाती है और एक ऊपर वाला छत हो जाता है, एक नीचे वाला फ्लोर हो जाता है। तो इन 6 साइड को मिलाकर अपन बना सकते हैं डाइस। तो एक ऐसा जो शेप होता है उसको अपन कहते हैं डाइस। अब जनरली डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस में जब भी हम एक तरफ से डाइस को देखते हैं तो केवल आप उसकी 3 साइड ही देख पाओगे। कितनी साइड देख पाएंगे? 3 साइड। अब अगर सबसे पहले कंसेप्ट की ओर चले तो सबसे पहला कंसेप्ट ये कहता है कि डाइस की जो पड़ोसी साइड होती है, जैसे जो नेबरिंग साइड होती है, वो अपोजिट साइड कभी नहीं हो सकती। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप रूम में देखोगे तो जो रूम में नीचे का जो फ्लोर होता है, इसके आसपास की जो चारों दीवारें जो होती है वो इसकी पड़ोसी साइड होती है। तो इसकी ये अपोजिट साइड कभी भी नहीं हो सकती। मतलब जो नेबरिंग साइड है जो कभी भी अपोजिट साइड नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। जैसे आप डाइस पे चलते हैं, मैं पहले आपको डाइस बताता हूँ। जैसे सपोज ये अपना कोई पासा है, ये पासा है। अब एक पासे की आप 3 साइड देख पा रहे हो। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, और 3 साइड इसके जस्ट पीछे है। ये सब 3D इमेज है, तो इस हिसाब से आपको महसूस करना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर मान लो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ लिखा है 5, तो 2 जो है वो 3 का नेबरिंग है, 3 है वो 5 का है और 5 ही 2 का है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के कैसे पड़ोसी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 5 3 और 2 के पड़ोस में आया हुआ है, तो 5 3 और 2 के जो पड़ोस में आया हुआ है, तो 5 के सामने कभी भी 2 और 3 नहीं आ सकता। ये याद रखना है, क्योंकि जो पड़ोसी होता है मतलब नेबरिंग साइड होता है वो अपोजिट साइड नहीं हो सकता। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या अंक आएगा, तो 3 के विपरीत 2 और 5 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। ऐसे 2 के सामने क्या आएगा, तो 3 और 5 नहीं आएगा, और 5 के सामने क्या आएगा, तो 5 के सामने क्या आएगा, तो 2 और 3 नहीं आएगा। तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि जो नेबरिंग साइड होगा वो अपोजिट साइड नहीं हो सकता। और इसका जस्ट उल्टा कि जो अपोजिट साइड होगा वो कभी भी पड़ोस में नहीं आएगा। अब मान लीजिएगा कि अगर मैं 5 के सामने 1 बता दूं आपको कि 5 के सामने शायद 1 आया हो, तो 1 अगर 5 के सामने आता तो वो पड़ोस में कभी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेबरिंग साइड होगा वो अपोजिट साइड नहीं हो सकता, और जो अपोजिट साइड है वो नेबरिंग साइड नहीं हो सकता। बस इतना आपको याद रखना है। तो पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर हो गया हमारा कि अगर मान लो मैंने कोई सा डाइस आपको दिखाया और उस डाइस के जो पड़ोस में है उस पर्टिकुलर साइड के अपोजिट साइड में वो साइड नहीं आ सकती। कहने का मतलब मैंने आपको बताया 3 के सामने 2 और 5 कभी भी नहीं आ सकते। अब जैसे अगर मान लो मैं यहाँ लिख दूं 5 के स्थान पर मैं इसको 6 कर देता हूं, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 3 के सामने क्या आएगा, तो 6 और 2 कभी भी नहीं आ सकते। और अगर मैं आपसे कहूं कि 2 के सामने क्या आएगा, तो 3 और 6 कभी भी नहीं आ सकते। बस इतना आपको याद रखना। तो पहला कंसेप्ट आपका कवर है कि ज्यादातर केसेस में जो नंबर अगर लिखे होंगे तो 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। दूसरे वाले केस में अगर बात करें, जो पड़ोसी साइड है वो अपोजिट साइड नहीं हो सकती, और अगर कोई अपोजिट साइड है तो वो पड़ोसी साइड नहीं हो सकती। अब चलते हैं कंसेप्ट पे। अब अगर हम डाइस की बात करें तो देखो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। अब अगले पेज पे मैं आपको बताता हूं कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है आपका जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक होता है आपका जनरल डाइस। ठीक है, एक हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड, दूसरा हो जाएगा आपका जनरल। अब स्टैंडर्ड डाइस के क्या रूल है और जनरल डाइस के क्या रूल है? बहुत इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, और सिर्फ 3 या 4 कंसेप्ट इसके अंदर है। अब देखो स्टैंडर्ड डाइस के कंसेप्ट अपन देखते हैं पहले। जैसे ये डाइस है, तो इसमें आपको याद रखना कि जो नेबरिंग साइड है
नेबरिंग साइड है मतलब पड़ोसी साइड है, उनका जो सम है कभी भी साथ नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना। जो नेबरिंग साइड का जो सम है वो क्या नहीं होगा, साथ नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिएगा यहां मैंने 3 लिखा, यहां मैंने लिखा 2, यहां लिखा मैंने 1, तो अगर अपन बात करें तो 2 और 1 3 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है। कहीं पे भी योग आपको 7 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। अगर योग 7 होता तो वो जनरल डाइस होता। मतलब अगर हम जनरल डाइस में बात करें, जैसे अगर ये जनरल डाइस है, सपोज जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, या मैंने लिख दिया 2, तो 4 को 3 में जोड़ते तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये जनरल डाइस है। तो किन्हीं भी 2 साइड का योग अगर 7 होता है तो ये जनरल डाइस होता है, और 7 नहीं होता है तो ये स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो जनरल में मैंने क्या कहा, नेबरिंग साइड बराबर कितना होना चाहिए, नेबरिंग साइड का योग 7 होना चाहिए। और स्टैंडर्ड में मैंने क्या कहा, नेबरिंग साइड का योग 7 नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लीजिएगा, जैसे अगर मैं एक नया डाइस लेके आपको उदाहरण बताता हूं, तो जैसे अपन यहां समझते हैं, जैसे मैंने ये कोई छोटा सा डाइस बनाया, ये बनाया आप, यहां मैंने लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया मैंने 5, और यहाँ मैंने लिख दिया 6, तो ये कौन सा डाइस हुआ भैया। तो अगर अपन बात करें तो इधर 5 और 1 6 हो रहा है, पर इधर 6 और 1 7 हो रहा है, तो ये कौन सा डाइस है, ये जनरल डाइस है। अब अगर मान लो मैंने 6 1 के स्थान पर 2 लिख दिया, तो अब कौन सा डाइस हो गया। तो अगर अपन देखें तो इधर 6 और 2 8 हो गया, 6 को 5 में जोड़े तो 11 हो गया, पर 5 और 2 7 हो गया कि नहीं, तो ये कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस हो गया। अब अगर मान लो यहां पर मैं 1 लिख देता हूं, तो यह 6 2 8 हो गया, पर ये 6 और 1 7 हो गया, तो अब भी ये कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस हो गया। अब अगर मान लो कि मैं 1 के स्थान पर 3 कर देता हूं और 6 के स्थान पर मैं 5 कर देता हूं, तो अब अगर अपन देखें तो अब कौन सा डाइस है, तो ये अभी भी जनरल डाइस है। क्यों डाइस है भी है जनरल, क्योंकि 5 ये और 2 ये, तो ये कितना हो गया 7। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किन्हीं भी 2 पड़ोसी साइड का योग अगर 7 होता है तो वो जनरल डाइस है, और अगर 7 नहीं होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। अब आपके दिमाग में एक बात सेट कर लेना कि अगर जनरल डाइस है तो वो टफ है, और अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो वो इजी है। सबसे सरल तरीका मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा जनरल डाइस है तो वो क्या है, टफ है, और स्टैंडर्ड डाइस है तो वो कैसा है, इजी है। अब पहले स्टैंडर्ड डाइस का और आगे का लॉजिक देखते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से कि अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस को चेक करना चाहूं, तो स्टैंडर्ड डाइस को चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया कि किन्हीं भी 2 नेबरिंग साइड का योग है वो 7 नहीं होता। अब अगर मान लो इसकी जगह अगर मैं 6 भी लिखा होता, 1 के स्थान पर 6 भी लिखा होता, तो ये 6 और 2 8 आ रहे, 6 और 3 9 आ रहे, 3 और 2 कितना रहे, 5 आ रहे, तो ये डाइस कौन सा हो गया, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। मैंने आपको समझाया है कि अगर नेबरिंग साइड का योग 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस है, और अगर है तो जनरल डाइस है। अब अगर इसमें अपन आगे देखें कि इसमें क्या होता है, तो इसमें अपोजिट साइड का योग 7 होता है। अपोजिट साइड का योग 7 होता है, मतलब अगर इधर वाली साइड पे 5 लिखा है तो उधर सामने वाली साइड पे कितना लिखा होगा, 2 लिखा होगा। अगर इधर वाली साइड पे 1 लिखा है तो उधर सामने वाली पे क्या लिखा होगा, 6। अगर नीचे वाली साइड पे 4 है तो ऊपर वाली पे कितना होगा, 3 होगा। मतलब क्या है कि आमने सामने का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जबकि पड़ोसी साइड का योग 7 नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस बहुत इजी है ना। क्या जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि ये पासा जो दे रखा है इसमें 2 के सामने क्या आएगा, तो कोई भी बता सकता है कि 2 के सामने 5 आएगा। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 के सामने क्या आएगा, तो 3 के सामने 4 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 के सामने क्या आएगा, तो 6 के सामने आपका आएगा 1। ये चीज आपको याद रखना। अब अगर हम बात करते हैं यार जनरल डाइस में, तो क्या जनरल डाइस में अपोजिट योग अपोजिट सम 7 होता है कि नहीं होता है, तो देखो भाई जनरल डाइस में ऐसा होता है कि अपोजिट 7 हो भी सकता है और अपोजिट 7 नहीं भी हो सकता है। ये दोनों केस है साथ में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि 2 के सामने यहाँ क्या आ सकता है, तो मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि 2 के सामने 3 और 4 नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे पहले अपन ने एक ही चीज समझी थी कि जो कोई सा भी डाइस हो, चाहे जनरल हो स्टैंडर्ड हो, कोई सा भी डाइस हो, बस वो डाइस होना चाहिए, पड़ोसी साइड वाला सामने वाला नहीं हो सकता। तो मैंने आपसे कहा कि अगर 2 के सामने की अगर मैं बात करूं तो क्या 3 और 4 पॉसिबल है क्या, तो 3 और 4 तो कभी नहीं आ सकते, ये आपको याद रखना।
तो फिर क्या 1 आ सकता है 2 के सामने? तो बिल्कुल आ सकता है। तो क्या 5 आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। 6 आ सकता है? तो क्या आ सकता है। तो अब देखो यहाँ पर योग 7 हो रहा है क्या? देखो 2 के सामने जब 1 आएगा तो 3 होता है सम, 2 के सामने जब 5 आएगा तो 7 होता है, तो यह 7 हो रहा है, और इस केस में 7 नहीं हो रहा है, और 6 वाले केस में भी 7 नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल डाइस में अपोजिट साइड का जो सम है वो 7 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। बाकी स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड का जो सम है वो 7 होता ही होता है, नेबरिंग साइड का योग 7 नहीं होता है, जबकि जनरल में नेबरिंग साइड का योग 7 होता है। तो ये दोनों के कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो अपन देख लेते हैं एक बार और फिर से कवर करता हूं। देखो स्टैंडर्ड डाइस में क्या याद रखना आपको कि स्टैंडर्ड डाइस में बस इतना याद रखना है कि नेबरिंग साइड क्या है, नेबरिंग साइड का 7 होता है नहीं होता है, नेबरिंग साइड का योग 7 नहीं होता है, बट अपोजिट योग जो होता है वो 7 होता है। जनरल में क्या होता है 7 होता है नेबरिंग साइड का सम, बाकी अपोजिट साइड का योग 7 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि 3 के सामने क्या आएगा, तो 4 और 2 को छोड़कर जो भी साइड बची है वो सब आ सकती है, ये चीज याद रखना है। अब चलते हैं इसके अगले वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। अब देखो अगले वाले कंसेप्ट की अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो जनरली आपको एक डाइस दिखाया जाएगा। अब एक डाइस की 2 साइड भी दिखाई जा सकती है, 3 साइड भी दिखाई जा सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन में 4-4 साइड भी दिखाई जा सकती है। तो अगर एक जगह वो जनरल डाइस दिख रहा है, एक जगह वो स्टैंडर्ड डाइस दिख रहा है, तो आप उसे जनरल डाइस ही मानेंगे, ये चीज आपको याद रखना। मैंने क्या कहा कि अगर वो एक साइड से जनरल डाइस दिख रहा है और दूसरे फोटो में वो दिख रहा है स्टैंडर्ड डाइस, तो आप कौन सा डाइस समझेंगे उसे, तो उसको अपन कहेंगे जनरल डाइस। अब अगर मैं आपसे बात कहूं कि सबसे पहले अगर अपन बात करें जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको याद रखना है। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में, तो देखो एक ही डाइस के जब 2 फोटो आपको दिखाए जाएंगे तो ये आपका डाइस होगा, तो अपन 2 डाइस बनाते, जैसे आपका ये डाइस दे रखा है एक और आपको दूसरा डाइस दे रखा है, डाइस एक ही है पर उसके 2 फोटो है। जैसे अगर यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 5, यहां लिखा है 3, अब यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 6। अब देखो इस डाइस में अगर अपन देखते हैं यहाँ अपन 4 लिख देते हैं ताकि और कंफ्यूजन ना हो, 4 से भी बेटर रहेगा कि यहाँ अपन क्या लिखे, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 1 लिखेंगे, तो चलो ठीक है 1 लिख दे। देखो अब यहाँ देखते तो यहाँ 5 और 2 7 हो रहा है, तो ये भी जनरल डाइस है, यहाँ पे भी जनरल डाइस है। अगर मान लो बाय द वे या स्टैंडर्ड डाइस होता तो भी उस केस में अपन इन दोनों को जनरल डाइस है, मतलब डाइस ये एक ही है पर इसको 2 साइड से देखा गया है। तो आप 2 साइड से जब देखोगे तो अलग अलग दिखेगा कि नहीं। अब जैसे आप मुझे ही देखोगे, मैं इस साइड से अलग दिखूंगा, इस साइड से थोड़ा सा डिफरेंट दिखूंगा, तो वही चीज इसके अंदर आती है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि किसके सामने कौन आएगा। अब आपसे कोई सी भी साइड के बारे में पूछ सकता है कि भैया 3 के सामने क्या आएगा, 5 के सामने क्या आएगा, 6 के सामने क्या आएगा। तो देखो जब भी 2 डाइस मतलब एक ही डाइस की 2 इमेज देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों में एक कॉमन साइड दिखाई देगी आपको। तो 3 के सामने 3 दिख रहा है दोनों में, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले 3 लिखा इधर और 3 लिखा अपन ने इधर। दोनों में या तो क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में ये, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में ये। दोनों में किधर भी चलना पर सेम तरीके से चलना है। अगर इसमें इधर चलोगे तो इसमें भी इधर ही चलना है, और अगर इसमें इधर चलोगे तो इसमें भी इधर ही चलना है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया 3 के आगे इधर चलते हैं क्लॉकवाइज तो 2 आता है, तो यहां अपन को लिख देना है 2। इधर 3 के आगे चलते तो 1 आता है, तो यहां लिख देना है 1।
इसमें 2 के आगे गए तो कितना आया, तो ये 5 आया। अब इसमें अगर अपन बात करें या 1 के आगे क्या आया, तो यहाँ 6 आया। अब इसका मतलब ये हो गया कि 5 के सामने 6 आएगा, 2 के सामने 1 आएगा। अब जो 3 2 बार लिखा हुआ है, अब वहां पर 1 के स्थान पर क्या आएगा, तो देखो अपने डाइस में तो 1 2 3 4 5 और 6 तक क्या नंबर लिखे होते हैं। अब इनमें से सब नंबर दिखाई दे रहा होगा पर आपको 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि 1 3 को हटाकर उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 के सामने क्या आएगा, तो 3 के सामने 4 आएगा। क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले मैंने बताया कि कॉमन साइड देखेंगे दोनों में, और दोनों में कॉमन साइड आपको दिखाई दे रही है 3, दोनों में 3 लिख दिया। इधर साइड भी लिखेंगे, इधर साइड भी 3 लिखेंगे। 3 से आगे बढ़ोगे तो 2 आएगा, 3 से इधर आगे बढ़ोगे तो 1 आएगा, तो 2 के सामने लिख देंगे अपन 1। फिर अपन क्या करेंगे कि और आगे बढ़े, तो अगर 3 से आगे बढ़े तो 2 आ गया था, और 2 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और इधर 1 से आगे बढ़ेंगे तो 6 आएगा। इससे अपन सोल्व कर लेंगे। अब जो डबल 3 लिखा हुआ था उसको हटा के उसके स्थान पर 4 क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 लिख दिया अपन ने, 2 लिख दिया अपन ने, और 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 5 लिखा हुआ था, 6 लिखा हुआ था, तो बचा कौन था, तो बचा हुआ था हमारे पास 6, मतलब सॉरी 4, तो अपन वहां पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि उसको रिमूव कर करके, जैसे कैसे अपन रिमूव करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, अपन को पता है 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे पहला कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था कि भैया 3 के जो सामने क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया सवाल है। तो 3 के सामने कभी भी 2 और 5 नहीं आ सकते, क्योंकि वो उसके पड़ोस में। तो जब 2 नहीं आ सकता तो 2 हमारा आंसर हो नहीं सकता, 5 हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब 3 के सामने उसी रूल के आधार पर देखें तो 1 भी हमारा हो नहीं सकता, और 6 भी आपका आंसर आ नहीं सकता। तो 3 बच रहा है और 4 बच रहा है, तो 3 के सामने क्या आएगा, 4 आएगा। ये तरीका भी बहुत बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड का, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। मैंने क्या समझा आपको, आप देखो 3 के पड़ोस में 2 और 5 है, तो 2 और 5 कभी भी नहीं आ सकते। 3 के सामने 1 और 6, तो ये भी नहीं आ सकते। जो बचा है वो आ सकता है, और बचा कौन था, तो 4 बचा था, बस ये देख लेंगे। तो अब अपन चलते कि अगर मान लो कभी कभी किसी केस में 2 डेटा 2 नंबर कॉमन मिलेंगे, उसमें क्या करना है। तो देखो जैसे ये कोई पास है हमारे पास 2, या 4 लिखा या 3 लिखा है, या मान लो 2 लिखा है, या 3 लिखा है, या 5 लिखा है, और यहाँ पर मान लो 4 लिखा है। जब आपके 2 नंबर कॉमन हो, जैसे 4 और 3 कॉमन है, तो बस आपसे पूछा जाएगा कि 2 के सामने क्या आएगा, तो आप सीधा आंसर करेंगे कि 2 के सामने 5 आएगा। अब 4 के सामने क्या आएगा, तो ऑब्वियसली कि 3 आएगा। 3 के सामने क्या आएगा, कि भैया 4 आएगा, ये याद रखना, ठीक है। और बचा 1 के सामने 6 अपन बता सकते। तो सबसे बस इतने बेसिक कंसेप्ट थे, इसके अलावा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब अपन सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पूरे के पूरे अपन क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको 2 रूल बताए मेनली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। एक रूल तो मैंने ये बताया है कि भैया कॉमन साइड देख लेंगे दोनों में, और कॉमन साइड देखने के बाद में उन दोनों में या तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। दूसरा वाला ये बताया कि जब 2 कॉमन होंगे वो, और इसमें पहले वाले में मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड वाला, इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके पहले मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया था, ये वाला कंसेप्ट बताया था, सबसे पहले किसी भी डाइस को सोल्व करने से पहले आप क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो डाइस कौन सा है, और अगर डाइस स्टैंडर्ड हुआ तो उसको देखते से सोल्व कर देंगे। देखते से कैसे सोल्व करोगे, कि भैया सामने वाला साइड और आमने सामने दोनों साइड का योग जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा, और नेबरिंग साइड का योग 7 नहीं होगा। जनरल में उल्टा है, नेबरिंग साइड का योग 7 होता है, पर अपोजिट का हम कह नहीं सकते। तो अगर आपसे पूछे कि भैया 3 के सामने क्या आएगा, तो आप बोल सकते हैं कि 3 के सामने 2 और 4 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, अगर एक फोटो देके आपसे क्वेश्चन वो पूछता है तो।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अपन चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक पासे के 4 पद दिए गए, 5 के विपरीत क्या आएगा। देखो एलिमिनेशन मेथड जब लग जाए तो आप एलिमिनेशन ही लगाएंगे, और एलिमिनेशन नहीं लगेगी तो अपन दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं यहां पर कि आपसे पूछा गया 5 के सामने क्या आएगा, तो 5 के सामने ना तो 3 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना 2 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हट चुका है। 5 के सामने अगर अपन इसमें देखें तो ना तो 6 आएगा और ना 2 आएगा, तो 6 वाला ऑप्शन भी हट चुका है। 5 के सामने यहाँ पे 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। तो अब देखो इस तरीके से तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे, 1 भी बच रहा है, 4 भी बच रहा है। तो अपन ये वाला लॉजिक ना लगाते हुए अपन कॉमन वाला लगा के देखते हैं। कॉमन वाला लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो पहले और दूसरे में कॉमन दिख रहा है क्या, तो पहले और दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं। पर अगर अपन देखें इसमें दूसरे और तीसरे में कॉमन देखें, तो दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो अपन लिख देंगे 6 के सामने 6 आएगा। 6 से आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इधर 6 से आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 6 के सामने 6 आ गया, और 6 से आगे बढ़े तो 4 आया, 6 से इधर आगे बढ़े तो 5 आया, फिर इधर आगे बढ़े तो 1 आया, इधर आगे बढ़े तो कितना आया, तो 2 आया। अब आपसे पूछा गया था क्या, 5 के सामने क्या आएगा, तो 5 के सामने क्या आएगा, 4 आएगा। बहुत इजी तरीका है, बस ये आपको याद रखना। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि 6 फलक के ABCD डी के सामने क्या आएगा, डी के विपरीत वाले पे क्या आएगा। अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों में आपको डी कॉमन दिखाई दे रहा है। अब डी कॉमन दिखाई दे रहा है तो देखो सबसे पहला एलिमिनेशन वाला यूज कर सकते हैं कि ABCD 6 लेटर लिखे हुए, ABCD और E और F। पहली बात तो अगर देखें तो D के सामने AC आ सकता है क्या, तो ना तो A आ सकता है ना C आ सकता है। दूसरे में D के सामने BF आ सकता है क्या, तो BF तो आ ही नहीं सकता, ना B आ सकता है और ना AF आ सकता है। तो बचा कौन, D और E बचा, तो D के सामने क्या आएगा, E आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C वाला। या फिर इसको कॉमन साइड वाले से भी कर सकते हैं। कॉमन साइड वाले से कैसे करते हैं, अगर हम करते हैं तो देखो दोनों में D कॉमन है तो D के सामने D लिख दिया, D से आगे बढ़े तो C आया, इधर D से आगे बढ़े तो F आया, फिर और आगे बढ़े तो A आया, फिर और आगे बढ़े तो क्या आया, B आया। तो A के सामने तो क्या आ जाएगा, B, C के सामने क्या आ जाएगा, F। अब डबल D है तो एक D को हटा के ABCD में से कौन सा लेटर बच रहा है, तो E बच रहा है, तो इस D के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, E। तो आंसर आ जाएगा आपका E। इतना इजी है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां दे रखा है कि भैया उस संख्या का चयन करें जो 4 के विपरीत आएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 1 5 1 कॉमन दिख रहा है, ये 5 1 और ये 5 1। मैंने आपको बताया 4 के सामने क्या आएगा, फिर 3 आएगा। तो 4 के सामने कितना आ गया, 3 आ गया। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है बी के विपरीत क्या आएगा। अब बी के विपरीत की अगर अपन देखें तो बी के विपरीत में ना तो AC आएगा, ना बी के विपरीत में CD आएगा, और ना बी के विपरीत में FD आएगा। तो ये इतने नहीं आएगा, तो जो बचा कौन, तो E बचा है। तो आंसर आ जाएगा आपका E। एलिमिनेशन वाला तरीका मैंने आपको बताया। देखो C नहीं आएगा, A नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। और इसमें अगर देखो तो D भी नहीं आएगा, तो बचा कौन, E। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A वाला। जहां तक हो सके एलिमिनेशन से ही करना है। जब एलिमिनेशन से नहीं हो पा रहा है उस केस में कॉमन साइड वाले से आप कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की देखो ये पूरा हर बार नहीं पढ़ना, आपको बस लास्ट में चेक करना पूछा क्या है। तो ये जो लेस देन के सामने क्या आएगा, लेस देन के दर्शाने वाली सतह के पीछे क्या आएगा, मतलब लेस देन के अपोजिट क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। देखो अगर इन दोनों में कॉमन देखे तो परसेंट के सामने परसेंट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये लेस देन के सामने क्या दिख जाएगा, एट द रेट। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एट द रेट। ठीक है, ये हो गया। चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां पर देखो इस पासे को उसने खोल के दिखा रखा है। अब देखो इसमें क्या दे, एक चीज याद रखना, इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट होता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर मैंने ये लिखा है, ये कोई पासा है, ये 6 साइड इसकी बना देते हैं अपन, कितनी, ये हो गया 4, ये लिखा अपन ने, और मान लीजिएगा कि मैंने ये यहाँ लिख दिया।
कहीं पे भी कितना भी बना सकते हो, उससे क्या दिक्कत है, आपको ये याद रखना। अब जैसे मैंने ये लिख दिया 1, ये लिख दिया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 साइड है। हमेशा याद रखना कि जो अपोजिट साइड होती है ना वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो अपोजिट साइड एक दूसरे के, जब अगर विपरीत वाली केस अपन बात करें तो एक छोड़ के एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब ये है कि जो 2 है वो 2 के सामने हमेशा 4 आएगा, ऐसा पासा जब बना रहेगा क्या आएगा, 2 के सामने 4 आएगा। ये चीज आपको याद रखना है। 2 के सामने कितना आ जाएगा 4, 3 के सामने कितना आएगा 5 और जो बचा क्या 1, तो 1 के सामने क्या आएगा 6, मतलब 1 छोड़ के लेना है। तो उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि 4 के सामने क्या आएगा तो 1 आएगा और 6 के सामने क्या आएगा तो 2 आएगा। तो 4 के सामने क्या आएगा 1 और इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 6 के सामने क्या आएगा तो 2 आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 4 के सामने आएगा आपका 1, 6 के सामने आएगा आपका 2, 5 के सामने आएगा आपका 3, तो मैंने पहले कंसेप्ट में आपको ये समझाया है कि अगर सामने आ रहा है तो वो पड़ोस में नहीं आ सकता। जो आपके आमने सामने की साइड पर है तो वो पड़ोसी साइड पे नहीं हो सकता। अपना पहला कंसेप्ट था। हमसे ये पूछा गया है कि जिस उस पासे का चयन करो जिसका निर्माण दिए गए कागज को रेखाओं पर मोड़ने से किया जा सकता है। मतलब इनसे बनाया जा सकता है वो हमें बताना है। तो देखो 4 और 1 कभी भी पड़ोस में आ सकते हैं क्या, तो यार इसमें तो पड़ोस में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको, 4 और 1 पड़ोस में, तो ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। अब अगर अपन देखें कि 6 और 1 आमने सामने हो सकते क्या, तो बिल्कुल हो सकते हैं। फिर 6 और 3 आमने सामने हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। 1 और 3 आमने सामने हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये दूसरा वाला तो सही है। फिर चलते हैं तीसरे वाले पे। 5 और 1 आमने सामने हो सकते, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। 6 और 5 आमने सामने हाँ हो सकते हैं। 1 और 6 भी आमने सामने हो सकते हैं। अब देखते 2 और 3 आमने सामने हो सकते, तो हाँ बिल्कुल 2 और 3 तो हो सकते हैं। पर 6 और 2 हो सकते हैं क्या, देखो 6 और 2, तो ये गलत है। क्यों गलत है कि 6 और 2 एक दूसरे के आमने सामने। अब जो आमने सामने वो पड़ोस में नहीं हो सकता। तो मैं बात कर रहा हूं आंसर हमारा बी और सी दोनों सही है। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं कि बी और सी, तो आपका डी वाला आंसर सही है। बस ये कंसेप्ट याद रखना, एक छोड़ के अपोजिट होता है, बस इतना याद रखना। एक छोड़ के अपोजिट कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने रूम में देखा होगा, ये इधर वाली दीवार एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। अब बीच में देखो इस दीवार को चेक करो, उसके नीचे एक नीचे का फ्लोर छूट रहा है और ये दीवार आ गई, तो बीच में एक ही छोड़ना रहता है। अब देखो ऊपर वाला छत और नीचे वाला छत एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। अब बीच में इधर देखोगे तो एक दीवार छूट रही कि नहीं छूट रही, इधर भी देखोगे तो एक ही छूट रही और इधर भी देखोगे तो एक ही छूट रही। जैसे ये मेरा छत है, ये नीचे का फ्लोर है। अब इसको अगर मैं सामने कर दूं, ऊपर कर दूं फ्लोर को, छत को नीचे, मतलब छत को ऊपर कर दूं और नीचे वाले फ्लोर को नीचे कर दूं, तो ये बीच में ये वाली दीवार गैप हो जाएगी कि नहीं। तो आपको एक छोड़ के लेना हमेशा, ये कंसेप्ट पे ध्यान देना। चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा है उस संख्या का चयन करें जो 3 के सामने आएगी। बस हर बार सामने ही पूछेगा। अब देखो हर जगह 3 दिख रहा है, तो हम एलिमिनेशन से बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन देखें तो 2 और 4 नहीं आएगा, तो 2 और 4 नहीं आएगा, तो नीचे के 2 ऑप्शन खत्म। और 6 भी नहीं आएगा तो ये ऑप्शन खत्म। आंसर 5 आएगा, ये गारंटी है। बस इतना आसान है क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो फिर दे दिया जो पिछला अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था उस टाइप का। इनमें से कौन सी 2 संख्या आमने सामने होगी, ये हमसे पूछा गया। अब कौन सी संख्या आमने सामने होगी ये पूछा गया, तो भैया 1 के सामने 6 होगी। लिख लो इसको, 1 के सामने कितनी होगी 6, और 4 के सामने क्या होगी 2 होगी, तो 4 के सामने 2 हो गई। फिर बचा क्या 3 के सामने कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब क्या है आंसर, 1 और 2 आमने सामने क्या, नहीं ये गलत है। 2 और 4 आमने सामने क्या, बिल्कुल सही है। 1 5 तो गलत है ही सही, और 3 6 भी गलत है ही सही। 3 6 नहीं हो सकते, तो आंसर आ जाएगा आपका बी वाला। बहुत आसान है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां दे रखा है कि परसेंटेज को दर्शाने वाली फलक के विपरीत पर बताना। कहने का मतलब परसेंटेज के सामने क्या आएगा। ठीक है, परसेंटेज के सामने देखो सबसे पहले आप पहले वाले और तीसरे वाले को चेक कीजिएगा। पहले और तीसरे में अगर हम देखते तो दोनों में हेस का मन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये हेस के सामने हेस।
अब हेज से विपरीत चलते, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो परसेंटेज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हेज के सामने क्या आएगा, प्लस। ये बहुत बेसिक सा आंसर आ गया, बस इतना सा याद रखना है। क्या करा मैंने, देखो मैंने बता देता हूँ। दोनों में हेज का मैंने हेज ले लिया, ये हेज और ये हेज। हेज से उल्टे हाथ पे चला और हेज से इधर उल्टे पे चला, तो इधर परसेंटेज आया तो इधर क्या आया, प्लस आया। आंसर क्या आएगा आपका, ए वाला। चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ फिर दे रखा है आपको, क्या पूछा है कि अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आमने सामने होगा। फिर वही बात, आमने सामने पूछा है तो ये अब्बू लिखा है तो ए के सामने यू आ जाएगा और क्यू के सामने क्या जाएगा, ई आ जाएगा। अब क्यू के सामने ई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और एल के सामने क्या जाएगा, बी। तो देखो सबसे पहले ए के सामने क्या आ रहा है, यू, तो ए यू तो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। और क्यू ई दिख रहा है क्या, तो क्यू ई दिख रहा है, ये सी वाला आंसर है, बाकी सब गलत है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। ये दे रखा है अगला वाला क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं। बोल रखा है कि दिए गए कागज को रेखाओं पर से मोड़कर बनाया जा सकता है, वो बताता है, ठीक है। तो भैया एक के सामने अगर देखे, 3 के सामने 5 आएगा, एक छोड़ के। 2 के सामने क्या आएगा, 6 आएगा, एक छोड़ के। बचा क्या, 1। तो 1 के सामने क्या आएगा, 4 आएगा। देखते क्वेश्चन को करना कि नहीं। देखो पहले वाले में अगर अपन देखते हैं तो 2 के सामने 1 पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। 2 के सामने 3 पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। 3 के सामने 1 भी पॉसिबल है, यहाँ है भी नहीं, तो मतलब पहला तो डेफिनेटली आएगा, ये तो सही है। 6 और 4 कॉमन है, 6 और 4 आ सकते क्या, तो 6 4 भी आ सकते। 4 5 आ सकते क्या, तो हाँ 4 5 भी आ सकते। 5 और 6 भी आ सकते, तो दूसरा वाला भी यहाँ सही है। 4 और 1 आ सकते क्या, तो नहीं आ सकते, तो ये सी वाला गलत। डी वाला देखते कि 6 और 2 आ सकते क्या, तो नहीं आ सकते, ये भी गलत है। क्यों नहीं आ सकते, 6 और 2 आमने सामने, तो भैया कैसे आ सकते पड़ोस में। तो आंसर आएगा आपका सी वाला, मतलब ए और बी दोनों सही है। आया समझ में। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दिए गए कागज को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इसमें निर्मित घन निम्नलिखित में से कौन सा युग आमने सामने होगा। बहुत आसान है। डॉलर के सामने ये एंड आ जाएगा, परसेंटेज के सामने ये प्लस आ जाएगा, हेज के सामने @ तो देखो अगर अपन देखें तो डॉलर के सामने क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। हेज के सामने @ बच रहा है क्या, तो बिल्कुल बच रहा है। आंसर ये आ जाएगा, देखो ये हेज, ये @ ये हेज, ये @ तो आंसर क्या आएगा, डी वाला। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको करते। अंतिम घन की निचली फलक पर कौन सी संख्या है। बेटा अंतिम घन ये दे रखा है 4, 4 के नीचे उसने पूछा है, तो 4 के नीचे पूछा है तो ना तो 1 आएगा ना 5 आएगा। एलिमिनेशन मेथड, तो 1 नहीं आ सकता। दूसरे पे देखा कि 4 के सामने 2 और 5 नहीं आ सकता, तो 2 और 5 आ भी नहीं रहा है। और 4 के सामने 2 और 3 भी नहीं आ सकता, तो क्या नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता। तो अब एलिमिनेशन में हमारे पास 6 और 4 बच गए, तो अपन इसको 2 कॉमन साइड वाले से कर लेते हैं। कॉमन वाले से देखो करते तो कैसे कर देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से भी 4 के सामने हमसे पूछा है, तो देखो दोनों में अगर अपन देखें, पहले और तीसरे को देखें, तो 4 के सामने 4 हो गया। देखो 4 के सामने कितना हो गया, 4। 4 के सामने 4 अपन ने लिख दिया, और 4 से आगे बढ़े तो कितना आया, 3 आया। 4 से इधर आगे बढ़े तो कितना आया, 5 आया। फिर 3 से आगे बढ़े तो कितना आया, 2 आया। और 5 से आगे बढ़े तो कितना आया, 1 आया। मतलब अपन ने मिस्टेक वहीं कर ली थी, आ सकता था आंसर। तो 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, तो बचा कौन, 6। तो आंसर आएगा 6। देखो 1 4 नहीं आएगा, तो 1 4 तो गलत हो गया, ये हट गया था, पहले हट जाता, ये भी हट जाता, और 3 तो खुद ही हट रहा है ना, तो बचेगा क्या, 3 वहां से हट जाता, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते थे 6। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां दे रखा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, 3 के सामने आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, 3 के सामने चेक करते हैं। तो 3 के सामने 5 आना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक करते हैं। सबसे पहले देखो पहले दूसरे में कितने कॉमन दिख रहे हैं, तो 2 लेटर कॉमन दिख रहे हैं। और पहले और दूसरे में कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ 5 है और 2 है। ठीक है, दोनों में 2 2 कॉमन दिख रहे हैं। करते हैं आसानी से।
हाँ, अगर हम पहला और तीसरा देखते तो हमें एक ही कॉमन दिखाई दे रहा है, और वो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2। तो मैंने लिखा 2 के सामने 2 लिख दिया, ठीक है। 2 से आगे बढ़ा तो 6 आया, 2 से आगे बढ़ा तो 5 आया, फिर आगे बढ़ा तो 1 आया, और आगे बढ़ा तो 4 आया। पूछा गया क्या? 3 के सामने। तो देखो सब लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 2 है, 3 है, 4 है, पर 3 नहीं लिखा है, तो हम यह क्या लिख देंगे? 3। तो 3 के सामने पूछा है तो 2 आएगा भैया आंसर। कितना आएगा आंसर? 2। अब चलते अगले नंबर के क्वेश्चन पे। तो भैया अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या संख्या आने वाली? तो 1 के सामने हमसे पूछा है। देखो, तो अगर हम पहले और दूसरे में चेक करते तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिख रहा है, तो 1 के सामने ना तो 4 आएगा, ना 5 आएगा, ना 6 आएगा, ना 2 आएगा, तो ना तो 5 आएगा, और उसके बाद में 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, और 2 आ सकता है क्या? नहीं। फिर अपन एलिमिनेशन से नहीं, मेथड से कर सकते हैं। देखो यहाँ 1 के सामने तो अपन ने लिख लिया 1 से आगे बढ़े तो 4, और इधर 1 से आगे बढ़े तो 2, और 1 से आगे बढ़े तो कितना आएगा? 4 के आगे बढ़ेंगे तो 5, और इधर 2 के आगे बढ़ेंगे तो 6। तो 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, तो ये 1 के स्थान पर 3 आएगा। तो 1 के सामने आंसर आएगा आपका 3, ठीक है। 4, 5, 6, 2 हटा के वैसे भी 3 ही बचा है, हम इसको एलिमिनेशन से भी कर लेते हैं आराम से। अगले वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो ये वाला दे रखा है, 4 के सामने क्या आएगा वो बताना है। 4 के सामने अगर हम देखें तो देखो 4 के सामने हमसे पूछा गया है, तो पहले दूसरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, तो ये 1 5 1 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 के सामने क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स दर्शाने वाले के विपरीत एक्स के सामने क्या आएगा? तो एक्स के सामने देखो आपको एस के सामने एस और यूएस कॉमन दिख रहे हैं, तो बच क्या रहा है? तो टी बच रहा है, तो एक्स के सामने क्या आएगा? टी आएगा। ये वाला कंसेप्ट हो गया। फिर चलते अगले नंबर के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जी के सामने क्या आएगा। देख लेते हैं भाई जी के सामने क्या आएगा। इन दोनों में सी कॉमन है, तो सी के सामने तो सी लिख दिया अपन ने, और सी के सामने सी, तो फिर ई के सामने आगे बढ़े तो सी से आगे ई आया, और यहाँ आया एफ, और आगे बढ़े तो ई के बाद में जी आया, और आगे बढ़े तो यहाँ आया डी आया, तो जी के बाद में कौन आया? डी आया। ये आपको याद रखना। तो जी के बाद में आएगा डी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है? ध्यान देना, अभी तक पूछा जा रहा था कि बनाई जाना संभव है, पर अब बना संभव नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो देखो संभव नहीं है वो चेक करते। सबसे पहली बात कि डॉलर के सामने @ आ सकता क्या? तो कभी भी नहीं आ सकता। और ये एंड के सामने परसेंटेज आ सकता क्या? तो ये भी पड़ोस में नहीं आ सकता, और ये भी पड़ोस में नहीं आ सकता। सामने आ सकता है, पड़ोस में नहीं आ सकता। और हेज के सामने ये फुल स्टॉप भी नहीं आ सकता, या पड़ोस में नहीं आ सकता मतलब। तो देखो पहले ही क्वेश्चन को अपन चेक करते हैं, जो संभव नहीं है वो पूछा गया हमसे। तो डॉलर के बगल में @ तो डॉलर के बगल में @ ये तो पॉसिबल है, ठीक है ना। अब अगर डॉलर, ये जो आपका एंड है, एंड के बगल में डॉलर आ सकता है, तो एंड के बगल में डॉलर आ सकता है। एंड के बगल में फुल स्टॉप आ सकता है, तो एंड के बगल में फुल स्टॉप बिल्कुल आ सकता है। फुल स्टॉप के बगल में डॉलर आ सकता है, तो ये भी आ सकता है। तो ये तो बनना संभव है, ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरे पे चलते, परसेंटेज के सामने क्या डॉलर आ सकता? परसेंटेज से के सामने क्या @ आ सकता? तो बिल्कुल आ सकता है। परसेंटेज के बगल में क्या हेज आ सकता है? तो परसेंटेज के बगल में हेज भी आ सकता है। क्या हेज के बगल में @ आ सकता है? तो बिल्कुल जी आ सकता है। तीसरे वाले को चेक करते, फुल स्टॉप के बगल में क्या हेज आ सकता है? फुल स्टॉप के बगल में हेज नहीं आ सकता, तो ये रोंग है। काय को रोंग है? ये फुल स्टॉप है, ये हेज है। तो ये आमने सामने और यहाँ पड़ोस में बैठे जो दुश्मन है वो दोस्त हो सकते क्या? तो ये गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, यदि दी गई शीट को मोड़कर आकृति बनना, कौन सी आकृति बनना संभव है?
मतलब अब यहाँ ये चीज याद रखना, ये आखिरी वाली कंडीशन जरूर पड़े, ये तो आप मिस रीडिंग मिस्टेक करेंगे। एसएससी जैसे एग्जाम में यही मिस्टेक होती सबसे ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सरल होता है तो बच्चा क्या करता है, साला स्पीड में चलता है और वो आखिरी का पढ़ता नहीं कि बनना संभव है कि नहीं है, तो यही मिस्टेक उससे होती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, मैंने क्या कहा, बनना संभव है बताना है, तो 3 के सामने क्या आएगा, 6 आएगा। फिर बच रहा है क्या, तो 1 के सामने क्या पॉसिबल है, तो 4 पॉसिबल है, और 5 के सामने क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। मतलब ये सामने आ सकते हैं पर पड़ोस में नहीं आ सकते। तो देखो 6 के सामने 1 आ सकता है क्या, तो आ सकता है। 6 के सामने 4 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। तो ये पहला वाला ही बनना संभव है इस हिसाब से देखा जाए तो। देखो एक बार चेक करते हैं, 4 के सामने 6, 4 के सामने 6 बिल्कुल पड़ोस में 6 मतलब पड़ोस में आ सकते हैं। 4 के पड़ोस में 1 नहीं आ सकता, गलत है। देखो ये आमने सामने है ना भाई, तो पड़ोस में कैसे आएगा, रोंग हो गया वो। अब देखो 1 के सामने 2, गलत। 1 के सामने 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 6 के सामने 1 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और 6 के पड़ोस में 2 आ सकता है, तो पड़ोस में भी आ सकता है। ये वाला देखो, ये तो सही जा रहा है बी। कैसे, 2 के पड़ोस में 1 है, तो 2 के पड़ोस में बस 1 आ सकता है। 2 के पड़ोस में 6 आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। 6 के पड़ोस में 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आपका आंसर आएगा बी। और ये सब गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, देखो 5 के पड़ोस में 2 दिख रहा है, भयंकर गलत है। और यहाँ देखो 5 के सामने या 6 के सामने 3 दिख रहा है, ये भी गलत है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, फिर सही कौन, बी। बस ऐसे करना आपको। अगले वाले कंसेप्ट पे चलते। अगला वाला कंसेप्ट ये दे रखा है, इसमें भी आखिरी में जरूर पढ़ना है आपको, पढ़ना है कि बनना संभव नहीं है। अब इस बार उसने पूछ लिया कि कौन सा बनना संभव नहीं है। तो देखो 2 के सामने 4 आएगा, तो 2 के सामने 4 आएगा। 3 के सामने 5 आएगा, 3 के सामने 5 आएगा। 6 के सामने 8 आएगा, 6 के सामने 8 आएगा। अब उसने पूछा बनना संभव नहीं है, मतलब जो गलत है वो हमारा आंसर होगा। देखो आप देखोगे तो सबसे पहले 6 और 2, 6 के पड़ोस में 2 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। 6 के पड़ोस में 4 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। 2 के पड़ोस में 4 आ सकता है, तो नहीं आ सकता। देखो 2 के पड़ोस में 4 दे रखा है, यहाँ 2 के सामने आना चाहिए था। तो ये आंसर है हमारा। क्यों आंसर है, बनना संभव नहीं है वो बताना ना। तो 2 और 4 कैसे आ सकते हैं आमने सामने, पड़ोस में, क्योंकि यहाँ आमने सामने लिखा है। जब आमने सामने लिखा है तो पड़ोस में नहीं आ सकता, और ये पड़ोस में नहीं आ सकता, तो यही हमारा आंसर है। क्योंकि उसने बोला बनना संभव नहीं है, वो वाला आंसर बताना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले वाले नंबर पे, क्वेश्चन पे। क्यू के सामने क्या आएगा ये आपको बताना, और ABCD लिखिए PQRSTU। अब क्यू के सामने बताना है। क्लियर सा दिख रहा होगा इसमें कि P के सामने तो P लिख दी, अब P से पीछे हटे तो Q आया, P से पीछे हटे तो S आया, तो आंसर क्या आया, B वाला। ठीक है, क्या करा मैंने, या तो आप दोनों में क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। मेरे को थोड़ा इजी लग रहा था इधर एक ही स्टेप चलना था, तो अपन ने यही कर लिया। ठीक है, जरूरी नहीं आप रटे पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करें। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि यो के लिखा, P के सामने P, फिर P से आगे बढ़े तो T, फिर P से आगे बढ़े तो इधर T। अच्छा, यहाँ P के सामने क्या दिख रहा है, PT PT, 2 चीज कॉमन दिख रही क्या, तो PT PT कॉमन है, तो Q के सामने क्या बच रहा है, S बच रहा है। वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो अगला वाला क्वेश्चन करो। अब क्या दे रखा है, 1 के सामने आपको बताना है। देखो 5 के सामने 5 और 1 5 एक कॉमन है, 5 और 1 5 और 1 कॉमन है। पहली बात तो सबसे पहले आप डाइस देखेंगे कि कौन सा डाइस है, तो भैया स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में मैंने बताया था कि आमने सामने का जो सम होगा वो 7 होगा। तो यहाँ स्टैंडर्ड डाइस दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, 4 और 5 9 होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं, 4 और 1 5 हुआ। तो 1 के सामने गारंटी से क्या आएगा, 6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आमने सामने का सम 7 होता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चले। क्या दे रखा है, उस संख्या को चुनिए जो 4 के सामने आएगा। 4 के सामने चेक करते हैं। देखो भाई कॉमन क्या दिख रहा है, 3 के सामने 3 दिख रहा है, तो 3 ही आएगा 4 के सामने। कैसे सोल्व करेंगे, लिखते हैं भैया। तो 3 के सामने क्या दिख रहा है, 3 लिख दिया, फिर आगे बढ़े। और वैसे भी ये डाइस भी कौन सा है, स्टैंडर्ड है ना, देखो स्टैंडर्ड डाइस है।
और स्टैंडर्ड डाइस है तो बिना सोचे समझे आमने सामने का योग 7 मानते हुए किसके 4 के सामने 3 आएगा, ये वाला आंसर। फिर सोल्व ही नहीं करना है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते। या देखो कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता ये पढ़ना जरूरी है। तो देखो अगर मैं बात कहूं x के सामने y n आएगा क्या, तो बिल्कुल x के सामने n आएगा। y के सामने b आएगा क्या, हाँ तो b के सामने y लिख दिया मैंने। फिर a के सामने l आएगा क्या, तो बिल्कुल l लिख दिया अपन ने। अब चलते क्वेश्चन को सोल्व करना है। पूछा है नहीं बनाया जा सकता वो बताना है। तो देखो पहले वाले में देखेंगे क्या a l एक दूसरे के आमने सामने पड़ोस में आ सकते हैं क्या, तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये आमने सामने आ रहे हैं तो भैया पड़ोस में बिल्कुल नहीं आ सकते। और यही हमारा आंसर है। a और l ये अपोजिट है और जो अपोजिट है वो पड़ोसी नहीं हो सकते। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए वाला, क्योंकि उसने कहा ना नहीं बनाया जा सकता जो बताना है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, 4 वाले फलक के विपरीत पे क्या आएगा। अब 4 के सामने बताना है आपको, ठीक है। अब 4 के सामने अगर अपन देखें तो इसको चेक करते हैं। पहले देखोगे तो r के सामने r लिख दिया अपन ने, ये r के सामने r यहीं लिख देते, चलो r के सामने r लिख दिया। r से जैसे पीछे हटे तो 4 आया और r से पीछे हटे तो m आया, तो हमारा आंसर आया m। बस अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस संख्या का चयन करें जो 1 के सामने आएगा, 1 के सामने आपको बताना है। देखो पहले हम देखेंगे तो डाइस ही चेक कर लो, डाइस तो जनरल है। 3 के सामने 3 आया तो ये 3 के सामने अपन ने 3 लिख दिया। 3 से जैसे अपन पीछे हटते हैं, मतलब यहाँ पीछे हटते तो 1 आता है, 3 से पीछे हटते हैं तो 2 आता है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आएगा, डी वाला आएगा। ये कर दिया हमने। फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, 5 के सामने क्या आएगा ये हमें बताना है। पहली बात तो डाइस देखेंगे जनरल है। अब देखो 1 के सामने क्या दिख रहा है, हमें 1 दिख रहा है, ठीक है। 1 के सामने 1 लिख दिया। 1 से जैसे इधर आगे बढ़े तो 5 आया। 1 से इधर आगे बढ़े मतलब दोनों में क्लॉकवाइज चलना है। तो अब अगर यहां से अपन यूं बढ़े तो यहां से भी यूं ही बढ़ना पड़ेगा। तो 1 के सामने क्या जाएगा, यहाँ आगे क्या जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। देखो या तो दोनों में क्लॉकवाइज चलो या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलो। अब मैंने क्या करा था, 1 के सामने 1 लिख दिया था तो मैं 1 से सीधे आगे गया तो मुझसे पूछा गया 5, तो इससे आगे बढ़ा तो यूं बढ़ा, तो अब यहां से यूं ही तो बढ़ूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा। तो सीधा आंसर हमारा हो जाएगा 2। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यू दर्शाने वाले फलक के सामने कौन सा लेटर होगा ये पूछा है भैया। तो स्पेशल दे रखा है भाई, इसके सामने ये आ जाएगा, हेज के सामने क्या आ जाएगा क्यू, तो हेज मेरा आंसर है। बस फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है बोला है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, मतलब गलत करनी है जो नहीं बनाई जा सकती। तो एम के सामने ओ आएगा, दिख रहा होगा ये। पी के सामने आर आएगा, ये पी के सामने आर आ गया। जो बचा कौन, क्यू और एन। तो क्यू और एन एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। अब बताओ यहां पर अगर देखें तो कौन सी बनाई जा सकती वो बताना। पहला देखें तो क्यू और एम आ सकता है क्या आमने सामने, मतलब पड़ोस में, तो बिल्कुल आ सकता है। क्यू एन के सामने आ सकता है तो नहीं आ सकता, तो गलत है। क्यों, क्यू के सामने एन है तो पड़ोस में कैसे आएगा। यहां देखो एम और ओ पड़ोस में आ सकते क्या, भयंकर गलत है, ठीक है, क्योंकि नहीं आ सकते। यहां देखा क्यू और एन फिर गलत है, क्योंकि क्यू के सामने नहीं आ सकता, पड़ोस में नहीं आ सकता ना। पी एन के आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओ पी के आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमारा आंसर ही डी आ सकता है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे 3 स्थितियां दे दी गई है और 4 के आसन्न फलक पर क्या होगा। आसन्न का मतलब होता है पड़ोसी, क्या होता है ये याद रखना, नहीं तो आप यहाँ विपरीत बता दो। बेटा विपरीत नहीं बताना है आपको, क्या करना है नेबरिंग बताना है। तो जो विपरीत होगा वो पड़ोसी नहीं होगा, वो कंसेप्ट आपको लगाना है। तो पहले तो हम देखते हैं किसके सामने कौन आएगा।
तो देखो अगर हम पहले में देखते हैं तो 3 के सामने हमने 3 लिख दिया, पहले दूसरे में अगर हम कंपेयर करें। 3 से आगे बढ़े तो इधर तो आया 5 और इधर कौन आया, 3 से आगे बढ़े तो इधर तो आया 5, इधर आया कौन 4, फिर और आगे बढ़े तो 7 आया और इधर आगे आया 4 के बाद 5। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 3 के सामने क्या आएगा, तो 3 के सामने जो लेटर बच रहा है वो बच रहा है 6, ये 6 लिख दिया। अब आपसे पूछा गया कि 5 के सामने क्या आएगा, मतलब 4 के सामने नहीं, मतलब 4 के पड़ोस में क्या आएगा। तो 4 के पड़ोस में अपन 4 के, ये 7 2 बार कैसे लिखा अपन ने, देखो डबल से करते हैं क्वेश्चन। यहां दे रखा पहले और दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपको 3 कॉमन दिख रहा है और 5 भी कॉमन, अच्छा 2 कॉमन है, और ठीक है ऐसे कर लेते हैं, 2 कॉमन है तो ये 2 कॉमन हो गए, 3 और क्या कॉमन है 4, 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन, मतलब 7 के सामने क्या आएगा 4 आएगा। फिर इन दोनों में देखा तो क्या क्या कॉमन है, तो पहले और दूसरे में, दूसरे और तीसरे में देखते हैं अपन, तो क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 4 और 5 कॉमन दिख रहे, तो 4 5 कॉमन है, तो 3 के सामने क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बच रहा है कौन, तो 5 बच रहा है, और 5 के साथ कौन बच रहा है कौन, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो 5 के पड़ोस में बच कौन रहा है, ठीक है 4 अपन ने लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया। देखो पहली बात अपन से पूछा गया है 4 के सामने क्या आएगा, तो 4 के सामने 7 नहीं, मतलब 4 के सामने 7 आएगा तो 7 पड़ोस में नहीं आएगा, तो 7 हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर आएगा 6 और 5, ठीक है 6 और 5 में से कोई सा भी आ सकता है। तो 4 वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है, तो ये आ सकता है 6 और 5, दोनों में से कोई भी आ सकता है, पर मतलब 7 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 7 सामने आएगा। अब सामने जो आएगा तो सामने जो आएगा तो वो पड़ोस में कैसे आएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर एक ही हो सकता है ये वाला। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे, बी वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो बी के सामने क्या आएगा, देखो जी के सामने आर आएगा, एच के सामने सी आएगा, तो बी के सामने एफ आएगा, ये वाला आपका आंसर हो गया, बी के सामने एफ आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। देखो अगर बनाए गए की बात करें ना, तो 8 के सामने 9 आ सकता है, बी के सामने ए आ सकता है, सी के सामने 2 आ सकता है, सामने आ सकता है, पड़ोस में नहीं आ सकता। तो क्या 9 के सामने 2 आ सकता है, तो डेफिनेटली आ सकता है। क्या 9 के सामने ए आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। क्या 2 के सामने ए आ सकता है, तो आ सकता है, तो मतलब पहले ही सही है। देखते हैं एक बार और, 9 के सामने ए, मतलब पड़ोस में, यार सामने गलती से बोल दिया, 9 के पड़ोस में ए आ सकता है ना, तो आ सकता है, क्योंकि 9 के पड़ोस में आ सकता है, 8 सामने बस, और ए के सामने 2 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, और 2 के पड़ोस में ए भी आ सकता है, मतलब 9 भी आ सकता है, तो आ सकता है, तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ये ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि 8 के सामने 9 नहीं आ सकता, और इसमें ए के सामने बी नहीं आ सकता, और सी के सामने 2 नहीं आ सकता, तो ये तीनों गलत है, तो एक ही सही है। चलते अगले वाले क्वेश्चन पे, यहां दे रखा है कि @ के सम्मुख फलक पर क्या आएगा, @ के सामने हम चेक करेंगे। तो देखो @ यहाँ पे भी दे रखा है, @ यहाँ दे रखा है, तो एंड आ नहीं सकता क्योंकि पड़ोस में तो आ नहीं सकता, परसेंटेज यहाँ से नहीं आ सकता, तो यहाँ नहीं आ सकता, और यहाँ हेज भी नहीं आ सकता, कॉपीराइट भी नहीं आ सकता, तो ये 0 या O जो भी दे रखा है ये हमारा आंसर है। चलते अगले वाले क्वेश्चन पे, तो अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि इस प्रकार 7 दर्शाने वाले फलक के सामने कौन सी संख्या होगी, 7 के सामने बताना है। तो यार ऑब्वियसली 4 होगी, देखो ये आंसर है, एक छोड़ के अपना तो वही पैटर्न है, आया समझ में। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता, ये बताना है। तो कहीं पे भी आपको याद रखना है कि जे के पड़ोस में क्या नहीं आ सकता, एल नहीं आ सकता, क्योंकि भाई सामने है वो, तो जे के सामने कौन नहीं आ सकता, एल। फिर कि
7 के सामने के नहीं आ सकता, मतलब सामने आएगा तो पड़ोस में नहीं आ सकता, ठीक है। फिर बचा कौन, ए और एम भी सामने आते हैं तो पड़ोस में नहीं आ सकते। तो करते हैं सोल्व। तो देखो पहले में L7 दे रखा है तो L7 तो आ सकता है, LA आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, L7 आ सकता है तो सही है, L7 भी आ जाएगा। LA आ सकता है क्या, तो LA भी आ सकता है, A7 भी आ सकता है, A7 भी बिल्कुल आ सकता है। तो पहला तो बनाया जा सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर क्या KJ आ सकता है, तो KJ बिल्कुल आ सकता है। क्या KL आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। क्या JL आ सकता है, तो नहीं आ सकता, तो ये हमारा आंसर है ये, क्योंकि नहीं बनाया जा सकता बोला उसने। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला। चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। ये दे रखा आपको अगला क्वेश्चन, ए के सामने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। क्या दे रखा, ए दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो ए के सामने बी आएगा, डेफिनेटली दे रखा। ये देखो ये एक छोड़ के, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी वाला। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहां दे रखा के आसन्न फलकों पर क्या आएगा, के पड़ोस में क्या आएगा। देखो पहली बात अगर हम करें तो दोनों में ए के सामने ए आ जाएगा, ए से उल्टा चला के तो इस ए से उल्टा चला तो एच, तो कभी भी के सामने एच आएगा, के सामने एच आएगा तो एच कोई के पड़ोस में नहीं आएगा। मतलब किसके पड़ोस में नहीं आएगा, के। तो देखो इसमें एच दिख रहा है, ये गलत है, इसमें एच दिख रहा है, ये गलत है, इसमें एच दिख रहा है, ये गलत है। आंसर ओनली एक ही है जिसका नाम है सी। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है एन के विपरीत फलक पर क्या आएगा। बहुत इजी दे रखा है, एन के विपरीत फलक पर ई आएगा। मैंने पता रखा है कि एक छोड़ के बताना है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ई वाला। ई वाला कौन सा है, ये बी वाला। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। उस घनों का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब बनाया जा सकता है वो हमें बताना है, कौन सा बनाया जा सकता है। देखो बहुत आसान है। पहली बात मैंने बताया कि भैया 6 के सामने 5 आएगा, 1 के सामने 3 आएगा, 4 के सामने 2 आएगा। अब हमें बताया गया है कि बनाया जा सकता है वो बताना ही है। देखो तो क्या सिंपल सा, पहला देखो 5 और 3 आ सकते हैं पड़ोस में, बिल्कुल आ सकते हैं। 5 1 आ सकता है, 1 3 नहीं आ सकता, पहला गलत है। दूसरे में देखे 6 5 बिल्कुल गलत है। जब सामने हैं तो अब पड़ोस में कैसे होंगे, 5 3 सही है, 3 2 आ सकते हैं, 2 5 आ सकते हैं, मतलब सी वाला तो आ सकता है। देखते हैं 6 4 आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं। 6 1 आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं। 1 4 आ सकते हैं, आ सकते हैं। सी डी वाला आंसर है, पहला आंसर दे रखा आपको यहाँ पर। चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। ए की पासे की 3 स्थितियां दी गई है, उस अक्षर का चयन करें जो एप के सामने आएगा। अब देखो एप के सामने देखते हैं भैया, देखो सी के सामने तो सी आ गया, सी से उल्टे हाथ पे आगे बढ़े तो एप आया, उल्टे हाथ पे गए तो बी आया। इस हिसाब से तो बी, सी से रिवर्स मारा तो बी आ रहा है यहाँ। अच्छा बीसी कॉमन दिख रहा है ना, ठीक है। तो बीसी कॉमन देखो दोनों में, सी के सामने ई आ जाएगा, आंसर बी वाला। जब 2 कॉमन दिखे ना तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बच जाएगा ना यार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए की पासे के 3 अलग अलग XYZ दिखाए गए और चिन्ह, मतलब चिन्ह क्या दे रखा है, ये वाला। फुल स्टॉप के सामने आपको बताना है कि क्या आएगा। देखो फुल स्टॉप के सामने की अगर हम बात करें ना, तो फुल स्टॉप के सामने ये 4 नहीं आएंगे, ये भी नहीं आ सकते दोनों, और ये भी नहीं आ सकते। मतलब परसेंटेज यहाँ गलत हो गया, डॉलर गलत हो गया, और @ गलत हो गया, बचा हैज। आंसर आएगा डी। एलिमिनेशन वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था, उस वाले तरीके से अपन ने इसको सोल्व करा है, ठीक है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है 4 बिंदु के सामने क्या आएगा। तो भैया 4 बिंदु के सामने आएगा 6 बिंदु। आंसर मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे अगर आपकी कंसेप्ट भयंकर है तो। बस अगले वाले क्वेश्चन में करना है। कौन सा युग्म बना, मतलब क्या दे रखा है कि इसके परस्पर विपरीत फलकों पर निम्नलिखित में से कौन से अक्षर युग्म होंगे। अच्छा तो देखो Q के सामने B आएगा, W के सामने C आएगा, और S के सामने T आएगा। ये तो गलत हो गया, T के सामने B पॉसिबल नहीं। S के सामने C पॉसिबल है क्या, ये भी गलत है। Q के सामने S आएगा क्या,
देखो Q और S कहाँ है, ये भी गलत है, C के सामने W सही है, ये वाला आंसर। तो C के सामने क्या आएगा, W आएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, दे रखा है डॉलर के विपरीत फलक पर क्या आएगा। अब डॉलर के विपरीत फलक पर एक छोड़ के अपन देखेंगे हेज आएगा, तो आंसर क्या है, हेज। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे दे रखा है ई दर्शाने वाले के विपरीत पर क्या आएगा। अब ई के सामने हमें देखना है कि क्या आएगा। देखो बहुत आसान है, बीसी बीसी का मान ये बीसी ये बीसी, तो ई के सामने एफ आएगा, आंसर आएगा सी वाला। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे, ये दे रखा है कि 1 से 6 तक संख्या, उस संख्या का चयन करें जो 4 के विपरीत फलक पर आएगा। 4 के सामने की अगर हम बात करें तो देखो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, पहले हम डाइस चेक करते तो जनरल है। 4 के सामने क्या आएगा, तो देखो 1 के सामने 1 लिख दिया, बाकी इन 2 संख्याओं के सामने 2 संख्या आएगी, तो 1 के सामने एक ही चीज बचेगी, वो बचेगी 4। तो 4 के सामने क्या आएगा, तो 1 आएगा। बिल्कुल अगर मेथड से भी करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं आप कि भैया 1 के सामने 1 लिखा, 1 से आगे बढ़े तो 2 आया, 1 से आगे बढ़े तो 3 आया, फिर आगे बढ़े तो 6 आया, फिर आगे बढ़े तो 5 आया। अब सब लिख दिया अपन ने, तो एक 4 छूट रहा है बस। तो 1 के सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4। फिर चलते हैं यार अगले वाले क्वेश्चन पे, कौन सा बनाया जा सकता है, ये दे रखा उसने कि कौन सा मोड़कर इसे बनाया जा सकता है। अब अगर हम देखें तो ए के सामने सी आ सकेगा, एम के सामने ओ आएगा, और डी और एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, ये याद रखना। तो एसी कहीं पे भी कॉमन दिखे तो वो गलत है। बनाया जा सकता ना, तो ये आमने सामने आएंगे तो पड़ोस में तो नहीं आ सकते फिर, तो एसी गलत है, एमओ भी गलत है। तो एमओ देखो इसमें दिख रहा है, ये एमओ इसमें दिख गया, ये तो गलत हो गया। अब अगर अपन देखें इसमें डीई भी गलत है, डीई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये वाला तो गलत हो गया। एम ई तो एम ई सही है, एम सी भी सही है, ठीक है। ईसी तो ईसी भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तीसरा देखा तो डीसी, डी के सामने सी सही है, डीए भी सही है, और सीए तो सीए भी सही है, सीए गलत है, सीए गलत, ये वाला गलत हो गया। एमडी आ सकता है तो बिल्कुल आ सकता है, एमसी आ सकता है, डीसी आ सकता है। तो आंसर है पहला और तीसरा, पहला और चौथा, आंसर ए वाला। अगले वाले क्वेश्चन पे, ए की पासे को ऐसे दिखाया गया है, तो फुल स्टॉप के सामने आपको बताना, फुल स्टॉप के सामने क्या आएगा। देखो ये @ नहीं आएगा, और हेज और डॉलर नहीं आएगा, तो हेज नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा, @ भी नहीं आएगा, तो ये आएगा एंड, आंसर आएगा इसका एंड। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, @ के विपरीत क्या आएगा। देखो @ के विपरीत आएगा डॉलर, ये डॉलर एक छोड़ के। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 4 के विपरीत देखना है। देखो भैया इन दोनों में अगर अपन देखते हैं तो 4 2 कॉमन है, ठीक है, 1 3 कॉमन है। यहां पर देखा जाए तो देखो पहले दूसरे को कंपेयर करते, 1 के सामने 1 आया, ये लिख दिया, 1 से आगे बढ़े तो 2, और 1 से आगे बढ़े तो 6, फिर 5, फिर 3, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा, 2 है, 3 है, 4 नहीं है। क्या पूछा, 4 के सामने 1 आएगा, बेहतरीन तरीका आपका। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, सी के विपरीत फलक पर क्या आएगा। देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है एफ से आगे बढ़े सी आया, एफ से आगे बढ़े बी आया, आंसर आएगा आपका बी वाला। क्या करना आपको, जस्ट आगे बढ़ना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई सा तरीका अपनाओ, सोल्व कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ कि 1 वाले के विपरीत क्या आएगा। अब 1 के विपरीत देखना है तो क्लियर दिख रहा है 2 आएगा, तो आंसर आ गया बी। फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ये देखो 1 से 6 तक उस संख्या का चयन करें जो 5 पर मौजूद संख्या के विपरीत आएगा। 5 के विपरीत देखो 2 4 कॉमन है, तो 5 के सामने 1 आ गया, बेहतरीन तरीका। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, यहां पर युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। क्या दे रखा है, प्रतीकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा, मतलब अपोजिट कौन सा नहीं आएगा वो बताना है। तो देखो @ के सामने परसेंटेज आएगा,
तो ये तो आएगा, ये तो सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, नहीं आएगा वो बताना है। और डॉलर और हेज के सामने ग्रेटर देन, तो हेज के सामने ग्रेटर देन ये भी सही है। अब बच कौन सा रहा है, तो ये डॉलर के सामने एंड, डॉलर के सामने एंड, ये भी आएगा, तो ये आंसर आपका गलत है। तो हमारा आंसर होगा बी वाला। अब दे रखा है कि क्यूब में निम्नलिखित में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे। विपरीत में देखो, अगर ई के सामने जेड है तो सही है, तो ई के सामने जेड नहीं मिल रहा है। एक्स के सामने आर है तो ये भी सही है, तो एक्स के सामने आर दिख रहा है, ये सही है। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए, एक के विपरीत क्या आएगा। देखो एक के विपरीत अगर हम देखें तो ना तो 3 आएगा ना 2 आएगा, तो 3 गलत हो गया, 2 गलत हो गया। एलिमिनेशन वाले तरीके से कर रहे हैं। एक के सामने 6 भी नहीं आएगा, तो बचा कौन, 4, ये आंसर हो गया। बस एलिमिनेशन वाला लॉजिक लगाना है आपको। अगले वाले क्वेश्चन पे देखा है 2 बिंदु के विपरीत क्या आएंगे। तो 2 बिंदु के विपरीत अगर हम देखें तो यहाँ देखो, इसके सामने ये आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा। 2 बिंदु के सामने आएगा आपका 1 बिंदु, तो 2 बिंदु के सामने कितना आ जाएगा, 1 बिंदु। अगले वाले क्वेश्चन पे करते, जब एक के विपरीत क्या आएगा, तो एक के विपरीत अगर हम देखें तो पहले दूसरे में अगर हम देखें तो 5 2 5 2 कॉमन है, तो एक के सामने 6 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एक के सामने 6। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यह दे रखा 3 के विपरीत क्या आएगा। 3 के विपरीत एक विषम संख्या है, तो 3 के विपरीत अगर अपन देखें तो 6 6 तो नहीं आएगा, तो 5 के सामने तो 4 हो गया। क्या हो गया, 5 के सामने तो 4 हो गया। अब बच रहा कौन, तो 1 से लेकर 1 2 3 4, मतलब 4 तो हो गया ना अपना। देखो 1 से लेकर 6 तक देखते हैं अपन। अब 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा। 5 और 4 तो अपन ऑलरेडी लिख चुके, 5 लिख चुके, 4 लिख चुके हैं। अब आपसे बोला गया 3 के सामने एक विषम संख्या है, तो 3 के सामने ना तो 6 आएगा ना 2 आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है फुल स्टॉप के सामने क्या आएगा। अब देखो पहले में अगर फुल स्टॉप दे रखा है, तो फुल स्टॉप के सामने अगर हम चेक करें तो पहले और तीसरे में हम कंपेयर करते हैं। पहले तीसरे में कॉमन दिख रहा है, एट द रेट के सामने एट द रेट दिख जाएगा, एट द रेट से रिवर्स लोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फुल स्टॉप आएगा, इधर आएगा परसेंटेज, तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला। तो ये चीज आपको याद रखना। तो अपन ने डाइस के सारे कंसेप्ट भी कवर कर लिए और इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन भी कवर कर लिए। ठीक है, थैंक यू।